नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। नगर निगम काशीपुर द्वारा बहुउद्देशीय शिविर लोक समस्या निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर नगर निगम के सभागार में जन समस्याओं के तुरंत निस्तारण के उद्देश्य से बहुउद्देशीय शिविर लोक समस्या निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती फरजाना बेगम एवं महापौर दीपक बाली ने संयुक्त रूप से शिविर में स्थानीय नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान जनहित से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। आम जन को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में आयोग के सदस्य नफीस अहमद, शकील अहमद, इंतजार हुसैन, अली जान, नगर आयुक्त रविंद्र सिंह, बिष्ट एसडीएम अभय प्रताप सिंह, सीओ प्रशांत कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में समाज कल्याण विभाग से तरन्नुम जहां, खाद्य पूर्ति विभाग से मीनाक्षी रावत, शिक्षा विद्युत विभाग, श्रम विभाग से बलवीर सिंह, पशुपालन विभाग डॉक्टर हरपाल सिंह, अशोक कुमार, दुग्ध निरीक्षक डेयरी विकास पार्षद अब्दुल कादिर ने उठाई सफेद राशन कार्ड की मांग। काशीपुर पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। बहनों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, वैसे अधिकारी भी लगे रहते हैं। और मैं भी आज इसीलिए आई हूँ ताकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रह जाता है कभी अपनी वजह से। तो इसकी वजह से यह है कि बहनों की सारी जो ज़रूरतें हैं, योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए। उनका हक भी बनता है। माननीय मोदी जी, धामी जी लगातार इसी काम में लगे हुए हैं कि उनकी जनता परेशान ना रहे। दिनों रात 18 से 20 घंटे काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ बहनों के लिए। महिला पेंशन में आपने सख्त हिदायत दी अधिकारियों, क्या करते हैं? अधिकारी वैसे भी बहुत समझदार हैं। मैंने उनको सिर्फ ये कहा है कि बहनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मानिए अगर कोई फ़ोटो स्टेट उन्होंने नहीं कराई है तो आप अपने ऑफिस में एक प्रिंट रखिए ताकि उनको दोबारा जाना ना पड़े, 10-20 रुपये फिर किराए में ना लगाना पड़े। मैंने यही उनको कहा है। विधवा पेंशन में देखा जाता है कि अक्सर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो चक्कर लगाती हैं। ऑनलाइन हो गया है और मैं मानती हूँ कि समस्याएं तो पहले बहुत आती थी, अब तो सच पूछो तो समस्याएं हैं भी नहीं। समस्याएं तो हमारे मुख्यमंत्री ने सारी ख़त्म कर दी हैं। अधिकारी लगातार साथ में रहते हैं, लगे रहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, और अगर थोड़ी बहुत भी कसर होगी तो उसको भी दूर किया जाएगा। वैसे कोई कसर है नहीं। मैम अक्सर देखा जाता है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अभी इतनी शिक्षित नहीं हैं, तो कागजी कार्रवाई में उनको थोड़ी परेशानी होती है। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या निर्देश हैं आप? देखिए, काम बहुत चल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर बहनें चाहें तो घर में काम कर सकती हैं। बहुत योजनाएं चल रही हैं, हुनर योजना भी चल रही है। अगर घर में बैठ के भी काम कर सकती हैं तो उसमें वो नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि बहनें सब अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो जॉब नहीं मिल पा रही है, काम और भी है। मैम, गृह उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आपके विभाग की तरफ से क्या किया जा रहा है? इसको गृह उद्योग, इसमें भी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसानों को, जितनी पब्लिक है, सब मजबूत होनी चाहिए, परेशानी और दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहते होंगे माननीय मुख्यमंत्री लगातार यूसीसी एक कानून लेके आए, नकल विरोधी कानून लेके आए, सिर्फ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। वो सोचते रहते हैं, 18 से 20 घंटे वो काम करते हैं। मैडम, क्या आज भी गृह उद्योग नगण्य रूप में देखा जा सकता है, तो उसको वहाँ पर गृह उद्योग बढ़ावे के लिए क्या दे सकते हैं? क्योंकि गृह उद्योग कहीं ना कहीं पलायन को रोकने में बहुत बड़ा कारगर होगा, तो उसे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, लगातार हमारे धामी जी लगे हैं वहाँ को, योजनाएं पहुँचाते हैं, काम भी पहुँचाते हैं। तो कितनी विभागों के यहाँ पे मौजूदगी है और कितनी शिकायत, किस प्रकार की शिकायतें की? हमने लगभग 27 विभागों को अलग अलग पहुँचाया था कि वो यहाँ पर आए। बाहर आप देख सकते हैं 15 से ज़्यादा कैंप भी लगे हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की कंप्लेंट्स नहीं आई है, जिनकी कंप्लेंट्स आई हुई है अभी प्रोसेस में है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा हम आपको बताएंगे। किस प्रकार की शिकायतें ज़्यादा देखने को मिली? शिकायतें कुछ इस तरह की होती हैं, राशन कार्ड से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, या स्कूल्स के बच्चों से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, तो वही सबसे ज़्यादा। मैडम, कुछ शिकायत इस प्रकार की आती हैं राजस्व से संबंधित, जो महिलाएं हैं, जो अकेली विधवा महिलाएं हैं, वो हैं, उनकी ज़मीन से संबंधित समस्या जाती। क्या इस प्रकार की समस्या कोई आई है राजस्व से? आज तो स्पेसिफिकली नहीं दिखा, लेकिन हमारे संज्ञान में जो भी आती है हम उसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं, जो भी, और फिर वो आगे की कार्यवाही। मैम, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन को लेकर शिकायत आई है? आज तो पेंशन का मुद्दा उठा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तो सब हमारी कॉमर्स डिपार्टमेंट को फॉलो करते हैं।
क्या किसी प्रकार की कोई ऐसी योजना है जो अकेली महिला है जिसका कोई कमाने वाला नहीं, कोई इस प्रकार की सरकार की ऐसी योजना है जिसको लाभ मिल सकता जी ये मुझे और डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग में हो सकता है।